तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स जो आपको प्रॉफिटेबल बना देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो टाइटल देखकर सोचा था कि ये तो कोई आज स्ट्रेटेजी मालूम होने वाली है, कोई ऐसा जादुई मंत्र हमें मालूम हो जाएगा। और यहाँ तो ये 4 सीक्रेट पॉइंट्स जो हैं जिसमें आपने लिखा हुआ है, ये तो ओवर थिंकिंग, फियर ऑफ लॉस और डोंट फॉलो द क्राउड और इस तरीके की कुछ चीजें हैं। तो हमने तो सोचा था कोई ऐसा जादुई मंत्र मिलने वाला है कि बस उसको हमने मार्केट में अप्लाई करना है और बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो दोस्तों ये जादुई मंत्र ही है आपके लिए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप यकीन करें आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। देखिए स्ट्रेटेजी की बात करें ना, स्ट्रेटेजी तो मैं आपको बहुत सिखा दूंगा, बहुत बता दूंगा। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ वो हिडन सीक्रेट डिस्कस करना चाह रहा हूँ और करने वाला हूँ कि आप समझें कि आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटी इतने एडवांस लेवल पर नहीं सीखा होगा। कुछ लोग होंगे रेयर जिन्होंने बहुत अच्छे एडवांस लेवल पर सीखा होगा, लेकिन ज्यादातर मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। ज्यादातर बिगनर्स लेवल के ट्रेडर्स ज्यादा पेड कोर्स के लिए कि बस हम पेड कोर्स ले लें और यहाँ से देख लें वहां से देख लें, तो तमाम कंटेंट आपको एक ही चैनल पर मिलने वाला है। एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऐसी 1000 स्ट्रेटेजीज आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। एक एक चीज मार्केट के हिडन सीक्रेट इनसाइड डिटेल तक आपको मार्केट की बता दूंगा। लेकिन देखें सबसे पहले आपके हाथ में क्या है, आपने अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है। जो चीजें हमें नुकसान कराती हैं, इसकी एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और आप कार बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, लेकिन अब आपने जाना है हाईवे पर। उसमें कुछ लोग होते हैं जिन्हें हाईवे पर ड्राइव करने से डर लगता है, फेयर आता है, एक डर होता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और एक वो लोग होते हैं जिन्हें ओवर एक्साइटमेंट होती है कि यार मैंने हाईवे पे ड्राइव करनी है, मैं 120 140 160 की स्पीड पर जाऊंगा, लॉन्ग रोड होगा। तो ये दोनों ही चीजें एक ड्राइवर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इमोशंस एक ड्राइवर के कंट्रोल होने चाहिए, ना तो उसको डर हो ना ओवर एक्साइटमेंट हो। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपकी बेस पर काम कर रहा हूँ। मैं आपको सब चीजें सिखाऊंगा, आप यकीन करें। आप सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहें, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। प्राइस एक्शन से लेकर आईसीटी तक मैं आपको लेकर जाऊंगा, आईएफसी कैंडल तक की सारी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपने सीखते रहना है। क्योंकि देखें मेरा एक एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, तो मुझे मालूम है कि कहाँ से हमने बेस को मजबूत करना है और कहाँ से बेस को लेकर चलना है, तभी आगे की चीजें आपकी समझ आएंगी। वरना अगर मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के किसी स्टूडेंट को 14 स्टैंडर्ड की कोई बुक दे दूं, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आप जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ चलें और आप यकीन करें स्ट्रेटेजी आप बहुत सीख जाएंगे। पहले हम समझते हैं कि ये 4 सीक्रेट कौन से ऐसे पॉइंट हैं सर कि जो हमें प्रॉफिटेबल बना देंगे। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस। एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाऊंगा, पहले चारों पॉइंट्स आप समझ ले। इसको नोटबुक पर राइट कर ले ताकि आपको इजी रहे। तो पहला पॉइंट होगा ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस। सेकेंड पॉइंट है फेयर ऑफ लॉस। थर्ड पॉइंट है डोंट फॉलो द क्राउड एंड फोर्थ पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम द न्यूज दैट क्रिएट हाइप। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट को देखते हैं कि ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस ये किस बला का नाम है और ये क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं। तो चले जी, यहाँ पर हमने मॉर्निंग में अपना एक बड़ा प्रॉपर सेटअप बनाया, हमने एक डिमांड जोन बनाया और उसके बाद मार्केट आई और मार्केट ने आकर हमारे डिमांड जोन को टैप किया। ऊपर से हमने एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन बनाई कि इसको भी ब्रेकआउट कर दे मार्केट, नीचे मेरे डिमांड जोन को टैप कर दे और मैंने यहाँ एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। मार्केट यहाँ पर नीचे आई, नीचे आके आपके डिमांड जोन को मार्केट ने टैप किया, एक डब्ल्यू डबल बॉटम की कंफर्मेशन भी दी, आपकी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। अब जब आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई ना,
तो यहाँ से बस अब आपने ओवर थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जानी है और ओवर एनालिसिस। यहाँ अब आप सोचेंगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है, हम इतने सारे इंडिकेटर्स का यूज कर लेते हैं ना, ये इंडिकेटर भी लगा लिया, वो इंडिकेटर भी लगा दिया, मैं बुलिंजर बैंड की भी कंफर्मेशन लूंगा, मैं एमएससीटी की लूंगा, ईएमए की लूंगा, अगर एक की नहीं आ रही है उसको हटाकर दूसरा लगाया, उसके बाद देखता हूँ डे वन की कहीं लो तो स्वेप नहीं हुआ, डे वन का कहीं हाई तो स्वेप नहीं हुआ। इस तरीके की चीजें हम देखने के बाद ना उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतनी ओवर एनालिसिस कर लेते हैं कि वो एंट्री ही एग्जीक्यूट नहीं होगी। मार्केट यहाँ से जा रही है, चली गई, हाई टारगेट हिट हो गया। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, कि ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, कि एक्स्ट्रा भी एनालिसिस आपने नहीं करनी है। कि अगर तो एक्स्ट्रा एनालिसिस की तरफ आप चले जाएंगे, ओवर एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, कंफर्मेशंस लें 2 से 3 जो हमारे सेटअप के लिए इनफ है। उससे ज्यादा अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना सोचो कि वक्त निकल जाए और तुम सोचते रह जाओ। तो जब आपका सेटअप बनता है, पुल द ट्रिगर, एंट्री को एग्जीक्यूट करें। यहाँ से आपने ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग कैसे होगी आपकी, कहीं ये ब्रेकआउट करके वीक तो नहीं मार्केट यहाँ पर एक छोड़ देगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 15 मिनट में ब्रेकआउट देख लिया है, H1 के अंदर रिजेक्शन आ जाएगी, मैं H1 का भी वेट कर लेता हूँ, कहीं ये ऐसे नीचे तो नहीं आ जाएगी। ये होती है ओवर थिंकिंग। अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सामने रखें, और जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट करे आप क्या करें, अपना टारगेट लें। टारगेट ही तो लेना है, क्योंकि ये सेटअप तो आप मॉर्निंग से लगा के बैठे हैं। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो जिन्होंने मॉर्निंग में जो सेटअप बनाया होता है, मार्केट सेम वैसा ही कर रही होती है, लेकिन जब एंट्री लेने की बारी आती है तो हम ओवर एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। जी, अब ओवर थिंकिंग करनी है, क्योंकि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं और से भी कंफर्मेशन ले लेते हैं, इस इंडिकेटर ने तो दी नहीं कि एक और लगा लेता हूँ। इस तरफ आपने नहीं आना। 2-3 कंफर्मेशन इनफ होती हैं एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ तक की बात दोस्तों आपको समझ आ गई। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसे कहते हैं फेयर ऑफ लॉस। लॉस होने का डर, क्योंकि लॉस तो सर कोई होने देना चाहता ही नहीं है ना। लॉस कैसे हो जाएगा, ट्रेडिंग करने आए हैं तो इसलिए थोड़ी आए ट्रेडिंग करने, ये लॉस करेंगे। ट्रेडिंग करने आए हैं क्योंकि प्रॉफिट करेंगे। तो लॉस का जो डर होता है ना, ये आपको एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करने देता। और अगर आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर दें और मार्केट यहाँ से जरा सी आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चली जाए, तो आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपका मूड जो है वो बिल्कुल फ्लिप हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि लॉस करने थोड़ी आए थे मार्केट में। सुबह का उठा हुआ हूँ, रात तक मैंने बैठना है, लॉस करूंगा मैं। अब क्या, यही चीज तो आपने समझनी है कि ये मार्केट है, यहाँ लॉस और प्रॉफिट साथ साथ चलते हैं। मुझे दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस दिखा दें जिसके रेवेन्यू तो बहुत अच्छा हो लेकिन एक्सपेंस जीरो हो, आप एक भी नहीं बता सकेंगे। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर क्या आपका कोई एक्सपेंस है? आप कहेंगे नहीं, मुझे एक लैपटॉप चाहिए और एक मोबाइल चाहिए और मुझे बस फंड चाहिए। एक्सपेंस तो कोई नहीं है ना। लेकिन ये जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हुआ, यही तो एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस तो आपको देना पड़ेगा अगर आप एज अ बिजनेस इसको ले रहे हैं। तो चलें इसकी लॉजिक को समझते हैं। फेयर ऑफ लॉस होता क्या है, मार्केट का एक सप्लाई जोन था, मार्केट यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट ने आराम से एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ 2 पर तो आपकी एंट्री मिस हो गई। अब जब थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ आई ना ट्रेंड लाइन पर, तो आप आपने यहाँ पर तो एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ की कंफर्मेशन आपको एक सप्लाई जोन की मिल रही है, ट्रेंड लाइन की आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है। आप क्या करेंगे, इस जगह हिम्मत करके अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आपका सेटअप आ गया। अब जब आपका सेटअप आ गया, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि मार्केट जो है वो टारगेट भी आप ये लगा लेंगे। यहाँ तक की बात हमें समझ आ रही थी कि मार्केट
ऐसे करके हमें प्रॉफिट दिखा रही थी। सॉरी, मार्केट हमें ऐसे करके प्रॉफिट दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट यहां थोड़ी सी मार्केट ने टर्न लिया, यहां पर आप पैनिक हो गए। क्यों? क्योंकि डर आ गया, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। मैंने एंट्री ली थी प्रॉफिट के लिए, मुझे लॉस कैसे हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को करेंगे खराब। ये जो स्टॉप लॉस लगाए ना यार, ये स्टॉप लॉस मैंने गलत लगाया, ट्रेंड लाइन पे नहीं होना चाहिए था। ये स्टॉप लॉस होना चाहिए था मेरे सप्लाई जोन पे। कितने लोग ऐसा करते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अब ये होना चाहिए कहाँ? सप्लाई जोन पर। अच्छा, मार्केट ने कहा ठीक, ये आपका सप्लाई, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। सप्लाई जोन पे अब मार्केट आ गई यहाँ। अब जब ये यहाँ आई ना, अब आपने सोचा कि यार ये लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको तो मैं कट नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, ये ट्रेंड तो डाउन है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, मार्केट थोड़ा सा अपने आप को यहाँ कंसोलिडेट करेगी और नीचे आ जाएगी या वापस नीचे आ जाएगी। वरना हो सकता है कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट फेंक दिया हो, यहीं से कोई वीक जो है वो मार्केट लिक्विडिटी स्वैप करे और यहाँ से फिर नीचे आ जाए। 90% ट्रेडर होप ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? हटा देंगे। आप कहेंगे आना तो नीचे आ जाएगी, नीचे एक ना एक दिन ये आपका लॉस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि 10 टाइम, अब अगर आप ऐसा करते हैं कि 2 बार आप निकल भी जाएं इस एरिया से, लेकिन वो जो एक हफ्ते तक आपका अकाउंट जो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा ना, जिसमें आप एंट्री नहीं ले सकते, वो आपके पूरे प्रॉफिट की एवरेज को खराब कर देगा। डरना नहीं है लॉस से। अगर स्टॉप लॉस यहाँ है 2-3 पॉइंट का, अगर यहाँ से यहाँ करना पड़े तो इतना तक तो बहुत है, यहाँ कभी नहीं करना। मार्केट को स्टॉप लॉस से एग्जिट हो जाए। दोस्तों, ये होती है सेकंड टाइप, फियर ऑफ लॉस, जो हमें प्रॉफिटेबल बनने नहीं देती और हमें बड़े लॉस करवाती है। पहला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, जो हमें प्रॉफिटेबल नहीं होने देती। पहले पॉइंट पे वो ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस। सेकंड, फियर ऑफ लॉस, लॉस होने का डर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डोंट फॉलो द क्राउड। वो बिल्कुल नहीं करना है जो सब लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो बिग वेल्स होती हैं ये रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती हैं। इस पे मेरी पूरी सीरीज आने वाली है स्मार्ट मनी पे। ये तो मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि सारे जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं कहाँ होते हैं, किस जगह पर मार्केट की लिक्विडिटी स्विप होती है, लिक्विडिटी, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, सब आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, जो तीसरी चीज होगी वो होगी डोंट फॉलो द क्राउड। क्योंकि जहां जो सब रिटेलर कर रहे हैं ना, और स्मार्ट मनी जो आपसे करवाना चाह रही है, आपने वो नहीं करना। जो सबको दिख रहा है ना, आपने वो चीज नहीं देखनी। सब यहाँ पर दोस्तों क्या देख रहे हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, मार्केट यहाँ से चली और एक बहुत अच्छा मार्केट ने बुल रन दिया, ये हमारा एक सप्लाई जोन था, इसका ब्रेकआउट हो गया। लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे बाय और स्टॉप लॉस लगाएंगे के नीचे, टारगेट लगाएंगे बड़ा। क्या आपको समझ आ रही है कि 90% लोगों को ये दिखाया जा रहा है? क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? जैसे ही आप यहाँ पर किसी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट नीचे क्यों आई? मार्केट नीचे ही आई, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक, आपके सारे स्टॉप लॉसेस लिए गए ऊपर। यही होता है ना मार्केट में। ये क्यों होता है, ये डिटेल में समझेंगे। अब देखें, आपने इस जगह पर एंट्री नहीं लेनी। एक प्रो टिप आप मुझसे ले लीजिए, जब भी मार्केट इतना बड़ा मूव देती हुई आए और सिंगल लेग में मार्केट कभी भी इस टाइप का ब्रेकआउट दे दे आपको, आपने एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करनी, मार्केट में इंटर नहीं होना, चाहे आपकी एंट्री वो मिस हो जाए। और अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं ना, तो 100 में से 2 ट्रेड ऐसी होंगी जिसमें ये मिस हो जाएगी, 98 में ये आपकी मिस नहीं होगी। क्यों? मार्केट को चाहिए होता है फ्यूल, लिक्विडिटी ऊपर जाने के लिए। वो चली गई यहाँ से,
यहाँ सेलर था, मिल गई, यहाँ सेलर था, मिल गई, यहाँ सेलर था, मिल गई। सारे सेलर की लिक्विडिटी मार्केट के पास खत्म हो गई। तभी तो सिंगल लेग में मार्केट ने ब्रेकआउट देके इंड्यूस किया है बायर को। अब यहाँ तो नीचे सब बायर की लिक्विडिटी और सब बायर के स्टॉप लॉसेस हैं, जो मार्केट सबको दिखा रही है। ब्रेकआउट का सही तरीकेकार आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट देना है ना, जिसमें हम बड़े टारगेट लेते हैं, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ नीचे से चलेगी। नीचे चलने के बाद मार्केट इस जगह जाएगी और अपने सप्लाई जोन के पास कंसोलिडेट करेगी, अपने आप को रेंज बाउंड कर लेगी। ये ऐसा मार्केट क्यों कर रही है, ये जब हम लिक्विडिटी का एक लेक्चर को हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस जगह मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। क्यों? यहां जाना है ना, यहां जाना है, इससे भी ऊपर जाना है, इसलिए ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर आप बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं और मैं आपसे कहूं कि आपने 200 किलोमीटर का सफर करना है और आपको 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है, तो क्या आप 1 लीटर के पेट्रोल में 200 किलोमीटर जा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं जा सकते। तो यही तो फ्यूल है मार्केट की, लिक्विडिटी। मार्केट ने अगर यहाँ जाना है तो 1 लीटर नहीं, 100 लीटर चाहिए। 100 लीटर कैसे बनेगा? यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी। जब यहाँ कंसोलिडेशन होगी, कुछ बायर एंट्री लेंगे, कुछ सेलर एंट्री लेंगे, उसके बाद तो दोस्तों आपने पहले लिक्विडिटी को ग्रैब होने देना। पहले यहाँ का पूरा सीन आपने देखना है। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट या तो यहाँ के बायर को की लिक्विडिटी को लेके ये जैसी ही ब्रेकआउट हो ना, ये है सही ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना ली है, उससे भी आपको 90% कंफर्मेशन मिल जाएगी। आई बटन में उसका लिंक है, वो जरूर वॉच आउट कीजिएगा, आपको रियल और फेक ब्रेकआउट का मालूम हो जाएगा। फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि रियल ब्रेकआउट क्या है, यहाँ से कंफर्मेशन लें और जिस जगह पर सबकी हिम्मत खत्म हो गई है उस जगह से तो आपने अब एंट्री ली है। अब लेकर चले मार्केट को कैसे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इस पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। तो दोस्तों यहाँ आपको समझ आया कि हमें डोंट फॉलो द क्राउड का मतलब क्या है। वो काम नहीं करना जो सबको दिखाया जा रहा है। पहले ये सारी कहानी को, सारी स्टोरी को खत्म होने दें, उसके बाद लेंगे एंट्री और स्मार्ट मनी या ऑपरेटर के साथ मार्केट के साथ साथ चलेंगे, मार्केट की डायरेक्शन। अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? स्टे अवे फ्रॉम द न्यूज डेट क्रिएट हाइप। हमें ऐसी न्यूज से दूर रहना है जो हाइप क्रिएट करती हो। जैसे हमारे साथ होता क्या है, हमने बहुत अच्छी एंट्री ली हुई है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ दोस्तों। इतना वक्त आपका इस वजह से लेता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ना पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए समझते हैं। यहाँ ये आपका एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इसके बारे में हमारी आगे वीडियो आएगी, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, सब सिखाऊंगा मैं आपको, बेफिक्र रहें। एक एक चीज आपको बता दूंगा मैं। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, मार्केट यहां से नीचे आई और नीचे आके आपने देखा इधर मेरा एफईजी भी था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी था, पीछे मेरा ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ था और मेरा चौक एरिया भी था। मार्केट बहुत ही जिसे कहते हैं ना 95% वाला सेटअप था। यहाँ पर उसने आके आपके ऑर्डर ब्लॉक को किया टैप, थोड़ी सी गई ऊपर, अगेन नीचे आई और कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही क्लोज करी। अगेन मार्केट ऊपर गई, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, अगेन नीचे आई। यहां तक कि आप बात देख रहे हैं क्या, ये आपको एक डब्ल्यू का भी फॉर्मेशन दिख रहा है, डबल बॉटम का। अब जब ये यहां आई और आपने इस जगह पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया और आपने टारगेट लगाया, ये टारगेट, क्योंकि आपका जो सप्लाई जोन था वो बहुत ऊपर था और आपको पता था कि मैं चौक के पास से मैंने एंट्री को एग्जीक्यूट किया, टारगेट मेरा बॉस होगा। बॉस क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो हम स्मार्ट मनी में पढ़ेंगे। तो आपने जब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया,
अब आपने देखा जी कि यहाँ पर तो न्यूज आने वाली है मार्केट में, एनएफपी आ रही है, सीपीआई आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है, जो भी न्यूज आती हैं डॉलर्स की, आपने देखा कि अब तो न्यूज आने वाली है। अब यहाँ आपने हाई पे क्रिएट हुई थी कि यूक्रेन की वॉर हो जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही है, गोल्ड ऊपर चला जाएगा, इसराइल अटैक हो गए, कुछ इस तरीके की न्यूज अब आपके जहन में चल रही हैं। अगेन सीपीआई भी कमिंग है, पीपीआई आ रही है या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। यहाँ पर एक आपके माइंड में एक फेयर डेवलप हो गया है कि अगर न्यूज आएगी ना, तो न्यूज मेरे इतने छोटे से स्टॉप लॉस को ले लेगी और ये मेरे स्टॉप लॉस को लेगी यहाँ से और ये यहाँ चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होना। न्यूज आती है, सीधी मार्केट यहाँ से ऊपर हो गया सर आपका टारगेट हिट और आप यहीं पर एग्जिट हो गए। इसलिए क्योंकि एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी कि अब गोल्ड ने क्रैश हो जाना है, अब तो इस तरीके की कोई स्ट्राइक हो गई है, अब तो जो डेटा आना है अब तो जो डेटा आना है वो पॉजिटिव आ जाना है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, गोल्ड वीक हो जाएगा। इस तरीके की न्यूज से आपने जो हाइप क्रिएट करती है दूर रहना। देखिए न्यूज सिर्फ कितना काम करती है, न्यूज इतना काम करती है कि सिर्फ वॉलीटिलिटी आती है मार्केट में, यानी उतार चढ़ाव बस बहुत ज्यादा होता है, मोमेंटम आ जाता है। डायरेक्शन मार्केट की, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है ना, तो सर मार्केट ने ऊपर जाना है, चाहे न्यूज आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूज आ भी जाएगी तब भी ये ऊपर ही जाएगी, न्यूज नहीं आएगी तब भी ये ऊपर ही जाएगी। बैठे रहें आप अपने रिस्क के साथ और दूर रहें ऐसी हाइप क्रिएट करने वाली न्यूज से। कुछ नहीं होता न्यूज से, आपका सेटअप बनता है, सेटअप को करें एग्जीक्यूट, लगाएं स्टॉप लॉस और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस ना करें कि मैं ये भी देख लेता हूँ, अब ट्रम्प आकर स्पीच दे देगा, अब एफओएमसी मीटिंग आने वाली है, जैसे ही उनकी स्पीच आती है मार्केट गिर जाती है, मार्केट उड़ जाती है। इस तरीके की कोई चीजें आपने नहीं देखनी। आपका प्रॉपर सेटअप बने, स्टॉप लॉस लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट को देखें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर एनालिसिस ना करें, लॉस से बिल्कुल नहीं डरना आपने, मार्केट का पार्ट है, आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, देंगे हम उसको। तीसरा, वो काम नहीं करना जिस जगह सब कर रहे हैं, वो चीज नहीं देखनी जो हमें दिखाई जा रही है। फोर्थ पॉइंट, इसी हाइप क्रिएट करने वाली न्यूज से हमें दूर रहना। स्ट्राइक हो गई, वॉर हो गई, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, एक इल्यूजन जो माइंड में हम क्रिएट करते हैं ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ट्रेडिंग है, अपने सेटअप पर बैठे, ये वही करेगी जो इसने करना है मार्केट ने। कोई न्यूज इसको ऊपर नहीं ले जा सकती, नीचे नहीं ले जा सकती। मार्केट को मालूम होता है उसकी डायरेक्शन ही वही होती है, हम गलत बैठे हुए होते हैं बस। तो चीजें आपको ऐसी ऐसी आगे सिखा दूंगा मैं कि हम स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में ही चलेंगे, उनके साथ ही चलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, लेकिन ये सब मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। आज अगर इन बातों को आप समझ लेंगे ना, थोड़ा सा वक्त निकाल लेंगे, तो आप यकीन करें कि आगे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।